उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का पुष्कर सिंह धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गया है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चुनावी वादे के रूप में इसे उछालकर भाजपा लाभ की स्थिति में रही थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम का विरोध करने से प्रमुख विपक्षी दल को हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का अंदेशा है। समान नागरिक संहिता की काट के लिए धार्मिक आधार के बजाय हिंदू समाज के अंदर जातीय ध्रुवीकरण तेज करने की रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस खुलकर समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन सरकार पर सबको साथ लेकर चलने और सभी धर्मों का आदर करने को लेकर हमले भी बोल रही है। साथ ही पार्टी अब नई व्यवस्था लागू करने से पहले सभी धर्मों को विश्वास में लेने और हिंदू धर्मावलंबियों में जनजातियों, आदिवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जाति को केंद्र में रखकर सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण को किसी भी तरह से रोका जाए। समान नागरिक संहिता लागू करना असली सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इसे कैसे, कब और किस सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाए। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर के अलावा नेहरू, लोहिया की समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में रखने के पीछे मंशा ये थी कि इन्हें लागू करना देश के लिए एक लक्ष्य होगा और इस मामले में नया बखेड़ा शुरू करने से बेहतर होगा कि मोदी सरकार अपने ही पिछले विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर सभी समुदायों के पारिवारिक कानूनों में तर्कसंगत और संविधान सम्मत बदलाव की शुरुआत करे।